हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आज केवल हम मेरे और सुनील जी के बीच में केवल इस बात की वो चल रही है कि पहले ओपनिंग कौन करेगा। ओपनिंग करने की बात है सर, एकदम चाहे क्रिकेट में भी हो तो वो ओपनिंग के लिए जो लोग होते हैं उनके ऊपर पूरी पारी की दावेदारी होती है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी की भी ओपनिंग बहुत अलग तरीके से होती है और उसमें ये त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं रंग बिखेरते हैं। और रंग बिखेरने की बात है तो फागुन का महीना है और होली आ चुकी है, यानी कि होली में आप के रंगों में आप सराबोर हैं और ये जो रंग है ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी के वो रंग हैं जिनसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं खुशी के साथ महसूस करते हैं। सुनील जी, होली क्या मस्ती क्या धूम। जी हाँ, बस होली का मतलब ही है मस्ती और धूम। चाहे होली प्रेमिका की हो, चाहे प्रेमी की हो, चाहे से नव दंपत्ति की हो, चाहे से ब्रेकअप के बाद की होली हो। अच्छा, होली हमेशा होली होती है क्योंकि होली जब होली का त्योहार जैसे फागुन जब से शुरू होता है ना, तब से जो माहौल है वो मदमस्त हो जाता है। एक अलग तरीके का माहौल हो जाता है, एक अलग तरीके का मौसम हो जाता है और उस समय फिर अपने आप अनायास शेर निकलने लगते हैं, अनायास कविताएं होने लगती है, अनायास आप खुद देखिए। आपने प्रेमिका की बात करी थी ना, प्रेमी और प्रेमिका की बात करी। जी हाँ, जी है ना। तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ये होना चाहिए कि वो रूठते रहना चाहिए आपस में, क्योंकि धर्मपाजी ने भी कहा है जी, ये हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। लेकिन बेचारा वो तो रूठ जाती है, लेकिन उसके बाद आदमी जो होता है, जो लड़का जो होता है, जो प्रेमी जो होता है, वो सिर्फ यही कहता है कि कुछ इस तरह हमने तेरे इश्क को संभाल रखा है, कुछ इस तरह हमने तेरे इश्क को संभाल रखा है, पिछली होली का कुछ गुलाल रखा है। ठीक है, तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो ब्रेकअप की बात याद आती है। और दूसरी तरफ जब आप खुद देखिए, इन दिनों में अचानक से म्यूजिक के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं, इन दिनों में अचानक से कवि सम्मेलन बढ़ जाते हैं, इन दिनों में अचानक से मतलब हर आदमी हंसना चाहता है, इन दिनों में हर आदमी मदमस्त हो जाना चाहता है, इन दिनों में हर आदमी हर चीज को भूल जाना चाहता है। जबकि ये जो महीना है, मार्च का जो महीना है, ये सबसे ज्यादा टेंशन वाला महीना होता है, ये सबसे ज्यादा प्रेशर वाला महीना होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लीजिए, आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, फाइनेंशियल टर्म में बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी टाइम पे आता है और इसी समय पर होली का त्योहार आता है जो एक दिन के लिए कम से कम सबको रिलैक्स कर जाता है, सबको सुकून दे जाता है। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व पर गुरु नानक कंप्यूटर सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सबके जीवन में खुशियों के रंग बने रहें। धन्यवाद। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय नगर परिषद डिग, राजस्थान। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। निदेशक केदार मीणा। चलिए, आपने बात करी है प्रेम और इश्क की बात कर रहे हैं, जहां पर कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अच्छा होली में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी तरीके से पहले नई शादी होती है, पत्नी और पति के बीच में एक डिफरेंट सी होली होती है, देवर भाभी की अलग से एक होली होती है जो बड़ी फेमस होली है देवर भाभी की, और नई भाभी आती है तो देवर अपने आप में बड़े मस्ती में होता है। परंतु जब कहते हैं कि आरजू तो करो हमारे इश्क में रंगने की, वाह, आरजू तो करो हमारे इश्क में रंगने की, हम बहके हुए बादलों से फागुन छीन लाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब सावन से फागुन छीनने की बात ये हो रही है, बहते हुए बादलों से आप फागुन छीन लाएंगे। वाकई में बहुत अच्छी बात है। कह रहा हूं ना, जैसे जैसे रंग नजदीक आते जाते हैं, होली का दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगता है, जैसे जैसे डफ और चंग बजने लगते हैं, तभी माहौल में मस्ती छा जाती है और उसी मस्ती से जो चीजें निकलती हैं, बस वही होली की जो हास्य है उसी में से निकलता है। तो हास्य की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं, और राजनीति कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा असर करती है।
बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जिसके ऊपर हादसे पैदा हो जाता है। अभी आपने खड़गे साहब का एक बयान सुना होगा, जब महाकुंभ चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि नहाने से करीबी दूर नहीं होती है, और वो लोग जो वहां पे नहा रहे हैं वो तब तक नहा रहे हैं जब तक कि उनकी अच्छी फोटो नहीं आ रही है। ये भी कमाल की चीज है, कुछ भी बोल देते हैं। आप देखिए ना, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। इतनी सारी अफवाहें, इतनी सारी भगदड़, इतनी सारी आग की घटनाएं, इतने सारे विदेशी हमलों की ताकत, विदेशी हमलों की धमकियां, और उसके बावजूद 65 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं, मतलब आधा भारत वहां पे पहुंच जाता है। तो उस समय इस तरह के जो बयान होते हैं वो अपने आप निराधार सिद्ध हो जाते हैं, वो अपने आप ये सिद्ध हो जाते हैं कि ये राजनीति के वश दिए गए बयान है, इनका असल में कोई वैल्यू नहीं, आम आदमी पर इसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती। सही कहा है कि लोग कहते हैं कि सुनो गुलाब से नहीं गुलाल से इजहार करेंगे, सुनो गुलाब से नहीं गुलाल से इजहार करेंगे, तुम आना इस बार होली पे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या बात है, ये जो इंतजार है, बस इस इंतजार की घड़ियों में ही कहते हैं कि 7 सहेला हमारे छत पे खड़ी, 7 सहेला हमारे छत पे खड़ी, आजा रे परदेसी मैं छत पर बाट निहालू थारी घड़ी घड़ी। तो ये चीजें हैं बिल्कुल। और कहा जाता है कि होली के डांडे और ब्याह के मांडे, कुछ भी हो सकता है। होली का डंडा जब लग जाता है तो उसके बाद सब लोग इतने मस्ती में होते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इसी तरीके से ब्याह भी जब कहीं मंड जाता है तो ब्याह के मांडे में भी हंसी मजाक जो है वो सब चलती रहती है। बिल्कुल अलग तरीके का त्योहार है ये। इसमें सीरियस अगर कोई हो गया तो फिर वो त्योहार का मजा नहीं ले पाएगा। इसलिए इस त्योहार को जितनी मस्ती के साथ बिताया जाए उतना, मतलब ये त्योहार उतना ही रंग देता है। जिस तरीके से आपने राजस्थानी बात करी, राजस्थानी कहावत की बात करी जिस तरीके से, तो राजस्थान की अपनी होली का अलग मजा है, हर तरफ अलग मजा। शेखावाटी में चले जाएं तो वो जो जिस तरीके से ढप और चंग की आवाज आती है, और वहां पे जिस तरीके से गाने गाते हैं, धमाल के गीत गाए जाते हैं, उन धमाल में देवर भाभी एक पड़ोसन ये वो सबको घसीट लिया जाता है और उसी की मस्ती में वो चूर रहते हैं। इसी तरीके से अलग अगर आप इधर चले जाएं, अलवर भरतपुर साइड चले जाएं, तो बड़े वाले ढप के साथ वो मस्ती करते हैं। गींदड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। तो जैसे अगर आप ब्यावर साइड चले जाएं तो यहाँ पे गेर होती है, इसमें अलग-अलग स्वांग बनते हैं, तो अलग-अलग तरीके। तो ये इसको आपने बहुत करीब से देखा है राजस्थान की जो होली है उसका अपना अलग आनंद है, जिसको वो तो कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, कई दिन बाद तक चलती है। आप देखेंगे भीलवाड़ा में जब तक शीतलाष्टमी नहीं आती, शीतलाष्टमी के बाद जो एकादशी आती है वहां तक होली चलती है। मतलब होली के रंगों में जब रंग जाते हैं तो फिर उसके बाद मतलब लोगों की इच्छा ही नहीं होती कि इसमें से निकले और इस रंग को छुड़ा के अब हमने काम पे जाए। और राजस्थान में तो होली का, राजस्थान का वो एरिया जो ब्रज के आसपास का एरिया है, वहां तो हर व्यक्ति उस समय पर, चाहे लठमार होली हो, चाहे फूलों की होली हो, चाहे कोई भी होली हो, सब एक दूसरे के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं सर। अच्छा, एक चीज और भी है, जिस तरीके से देखा जाता है कि राजस्थान को अपने वैसे भी कलरफुल राजस्थान है, रंग रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, जो अपनी मस्ती का राजस्थान है, जिसमें यहाँ का आदमी छाछ राबड़ी खा के भी मस्त रहता है, उसको भांग के नशे की जरूरत नहीं है। जबकि आपका अवध ले लीजिए, वो भांग के नशे में झूमता हुआ मिलेगा आपको होली के माहौल में। पर राजस्थान की जो ये मस्ती है, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लोग अपनी छाछ राबड़ी की मस्ती में रहते हैं, और जब वो अलगोजों के साथ जब होली के गीतों की तान छेड़ते हैं, तब मेरे ख्याल से राजस्थान की छटा कुछ अलग सी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो महिला छत पे खड़ी होकर आ रही गा रही कि फागण आयो रे हटीला मारी बाजे बंगड़ी, फागण आयो रे हटीला मारी बाजे बंगड़ी, 7 सहेलियां मारी डागले खड़ी। मतलब सहेलियों के साथ खड़े होकर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फागुन आ गया अब तो आ जाओ। तो बंगड़ी मतलब जो हाथ में पहनते हैं कि बंगड़ी बजने लगी है और पूछने लगी कब आएंगे। तो वो जो आपने इंतजार वाली बात की, वो इंतजार असल में फागुन आते ही शुरू हो जाता है कि कब होली आएगी। और होली, दिवाली, दो ऐसे बड़े त्योहार अतुल जी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति या भारत की संस्कृति में है, जिसमें आदमी कहीं भी हो अपने गांव जरूर पहुंचता है। कहते हैं होली दिवाली भी अगर नहीं पहुंचा तो फिर वो परदेसी हो गया। सही बात है। तो अच्छा, राजस्थान से बाहर निकले, एक और होली है जिसके ऊपर चर्चा करते हैं लोग, बड़े उसको बड़े अलग तरीके से देखते हैं, मसान की होली जी, शमशान की होली। और वो भस्म के तरीके से, जिस तरीके से लोग उसमें भस्म उड़ाते हैं, अलग अलग स्वांग बनते हैं, नरमुंड गले में लटके हुए, वो एक अलग सी होली है, वो मस्ती अलग है। वो मस्ती अलग है। भगवान शिव ने देखिए एक मणिकर्णिका घाट पे शुरू हुई थी सबसे पहले मसान की होली, अभी भी वही होती है और कहीं नहीं होती। ठीक है, सब जगह मसान की होली को देखने के लिए लोग जाते हैं। ये असल में भगवान शिव का वो स्वरूप है जिसमें उन्होंने कहा कि आप मसान में रहकर भी आप होली मना सकते हैं। मसान में रहकर मतलब कि दुविधाओं में पड़े हुए हैं, मतलब शमशान से बुरी जगह तो कोई भी नहीं है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप शमशान में जाते तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, महाकाल का तो निवास ही वही है। और बनारस के मणिकर्णिका घाट में जब मसान की
होली शुरू होगी। आज हालांकि उस होली को सेल्फी पॉइंट और फोटोज और वीडियोस के लिए लोग वहां पहुंचकर उसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। परंतु मसान की होली वाकई में एक मतलब उसमें आपने गाना भी सुना होगा, बहुत फेमस है कि होली खेले मसाने में कि, और ये फागुन में ही आता है, ये भी इसीलिए आता है। और वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप चीजों का आनंद ले सकते हैं। आप मसान में जाना मतलब शमशान में जाना का मतलब ये नहीं है कि देखिए वो तो एक प्रक्रिया है। बनारस की अगर आपको बात करें तो बनारस में तो मणिकर्णिका घाट के बारे में आप सबने सुना होगा कि 24 घंटे वहां पर आप चिताएं जलती रहती हैं। और वहां पे अगर रात को 8 बजे भी अगर कोई खत्म हो गया तो 10, 11, 12 बजे रात को तो वहां से सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, रात को 12 बजे तक पूरी रात आप वहां पे शव यात्रा, जैसे बाकी सब जगह पे आपने देखा होगा 5 बजे के बाद आपने शव यात्रा निकलते हुए नहीं देखी होगी, परंतु वहां पूरी रात आप ले जा सकते हैं, कभी भी ले जाकर उनका दाह संस्कार कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि जिस तरीके से अवध की जो होली है उसका अपना अलग अंदाज है। वहां पे भी करीब 15 से 20 दिन तक होली खेली जाती है। वहां की जो सड़कें हैं वो पूरी लाल हो जाती है रंगों से, लोग अपने तरीके से खेलते हैं। अवध की जो भाषा है, ब्रज की जो भाषा है, ब्रज का जो अपना अंदाज है, वहां की भाषा है। कृष्ण और राधा का जो अपना स्वांग है, वहां पे कृष्ण और राधा का जो प्यार वहां पे झलकता है होली, वो एक अनूठा है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और सरयू के तट पर तो इस बार की महिमा अलग होगी, क्योंकि बरसों पुराने संग्राम की होली है। ये बरसों पुराने संग्राम की होली है। सरयू के तट पर इस बार फिर से श्री राम की होली है। और ये बड़ी मुश्किलों से आया है ये पल, ये दम, ये दिन की जब मंदिर में भगवान श्री राम बैठे और सरयू के तट पर होली खेली जा रही है। बड़ी मुश्किल से पिछले साल के बाद से ये पल आए हैं, तो इसको भी देखने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। उदय सिंह शेखावत, उदय साल्ट इंडस्ट्रीज, उत्तम क्वालिटी के नमक उत्पादक और विक्रेता, नावा शहर, जिला डीडवाना, कुचामन। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही, छगनलाल कोली। प्रशासक सुजान सिंह देवड़ा, उप सरपंच हनुमानाराम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश भाल, अनिल भाल, नीरज मेहता। एक चीज और समझ में आती है थोड़ी सी कि क्या हम वो जो पुरानी होली का जो कॉन्सेप्ट था कि बड़े बड़े कड़ाव भरे हुए हैं जी, लोग उसमें लाल रंग, टेसू के फूलों से जो रंग बनते थे उन रंगों से पूरे कड़ावों को भर दिया करते थे। उधर से जो निकल रहा है उसको उठाया और उन कड़ावों में डाल दिया। वो आदमी भी अपनी मस्ती में रहता था, लोग किसी चीज का बुरा नहीं मानते थे। परंतु आजकल ये हो गया कि आप गलती से भी किसी को रंग लगा दो तो उसके चेहरे के शिकन बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जबकि होना ऐसा चाहिए कि रंग डालने से पहले ही आदमी इतना रंगीन हो जाता है, उससे उसका इतनी खुशी महसूस होती है। परंतु मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, जब से केमिकल वाले रंग आए हैं, जब से लोगों की त्वचा को थोड़ा सा नुकसान पहुंचने लगा है, तब से इस तरह की चीजें हुई। या दूसरी तरीके मैंने फिर वो कहा कि बदतमीजी जब लोग करने लगते हैं होली पर, तो भी उस चीज को इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। चलिए, रंगों की बौछार नहीं, नजरों की इनायत ही काफी है। रंगों की बौछार नहीं, नजरों की इनायत ही काफी है। तुम सामने होते हो तो चेहरा यूं ही गुलाल हो जाता है। क्या बात है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप गुलाल लगाने की जो प्रक्रिया है, इसको इसी तरीके बरकरार रखिए। बात कर रहे थे जिस तरीके से हमने कि जयपुर की एक परंपरा थी गालीबाजी की, जिस तरीके से बात कर रहे थे, परंतु आजकल हमारे नेता भी कम नहीं है साहब। राजस्थान के नेताओं ने पिछले दिनों में जो हंगामे किए उसमें बड़ी अजीब सी बात करी। हमारे डोटाजरा जी जो है पीसीसी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा साहब माफी मांगे, मेरी
मेरी जूती उसमें इतना जबरदस्त बखेड़ा हो गया कि उसके बाद उन्होंने सदन में ही आना बंद कर दिया। क्या वो होली पूर्व की पिचकारियां थी जो कि नेता एक दूसरे पे चलाते रहते हैं और इसी के लिए नेता एक दूसरे पे जाने जाते हैं कि वो इस तरह के कभी वो गुलाल उड़ाते हैं, कभी कीचड़ उछालते हैं, कभी पिचकारी डालते हैं, कभी तेज पानी की बौछार डाल देते हैं, कभी पानी छोड़ देते हैं, पाइपों से पानी छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद कहा जाता है कि पानी भी छोड़ा तो उन्होंने टॉयलेट वाला छोड़ा, जो कि बहुत गलत बात थी। तो ये तो होली पूर्व की जो है पिचकारियां इसी तरीके से चलती रहती हैं। नहीं, ये तो ठीक है, परंतु आपको लगता है कि ये जिस तरीके से राजस्थान में या पूरे देश के अंदर होली है, कल मोदी जी भी अपना संदेश देंगे होली पे अपने तरीके से, राष्ट्रपति भी अपना संदेश देंगे, अलग अलग जगह अलग अलग होली का अपना अंदाज होता है, परंतु पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब ये होली एक जगह रंगों के साथ सिमट के आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक एकता और एक अखंडता का परिचय देती है पूरी। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये जितने भी त्योहार हमारे बनाए गए वो एकता के लिए ही बनाए गए, लोग सामूहिक रूप से एकत्रित हो, एक दूसरे के घर जाएं। आज की तारीख में ये त्योहार बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। उस समय पे, जिस समय कि लोग सुबह 7 बजे निकल के रात को 11 बजे वापस आते हैं, पड़ोसी के बारे में कुछ पता नहीं होता, कौन रह रहा है क्या रह रहा है, उन लोगों के लिए आज के समय पर ये त्योहार बहुत जरूरी है। जैसे एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के रंग लगाएं, एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ भांग पिए, ठंडाई पिए, कुछ भी जो भी उन्हें मस्ती करनी है वो मस्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में त्योहार बहुत प्रासंगिक है। इस जमाने में जहाँ के लोग एकाकी होते जा रहे हैं, अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया तक सीमित रखते हैं। सोशल मीडिया पर तो कम से कम 500,000 लोगों को हैप्पी होली भेज देंगे, परंतु अपने पड़ोसी को भी फोन करके या उसके सामने मिलकर या उसको दरवाजा खटखटाकर उसे शुभ होली नहीं कहेंगे। तो उस समय पर मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप घर से बाहर निकलिए, होली खेलिए, मिलिए। आप उसके किसी के गाल पे जब आप गुलाल लगाते हैं तो वाकई में उंगलियां आपकी भी रंग जाती हैं, और उसे गले लगा के कान में उसको धीरे से शुभ होली कहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से आपको लगता है कि होली के अपने अंदाज है, हर रंग का अपना एक महत्व है, हर त्योहार पे खान पीन का अपना मजा है। हर जैसे मान लीजिए होली आती है तो होली पे जब गुंजिया बनती है और अलग अलग जिसको कड़ावा बोलते हैं, अपने यहाँ शक्कर पारे बनते हैं, गुड़ के शक्कर पारे, और ये सारी चीजें, इसका भी एक अलग आनंद है। देखिए, अगर तो हम जयपुर की बात करें तो जयपुर, क्योंकि इस समय पे हम जयपुर में बैठे हैं, मैं यहाँ के बारे में जितना अच्छा बता सकता हूँ शायद और कहीं के बारे में बताऊं, यहाँ पर तो लोगों ने त्योहार के हिसाब से एक मिठाई फिक्स की हुई है। अरे वाह। हर त्योहार के हिसाब से, अगर गूंजी है तो होली पे आएगी, फीनी है तो संक्रांति पे आएगी, घेवर है तो गणगौर पे आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस तरह से फिक्स किया। हमने भगवानों को भी इस तरीके से अपने स्वाद के अनुसार सेट किया हुआ है। गोनेर में है तो मालपुआ और खीरी चढ़ेगा, जो चांदपुर हनुमान जी हैं उनके मावे का मुखारबिन चढ़ेगा, ठीक है, शिला माता है तो उनके गूंजियां चढ़ेंगी, ठीक है, और अगर सहस्त्रगढ़ कर रहे हैं आप, गर्मियों में गोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे चूरमा दाल बाटी बनेगा। और जैसे ही सर्दी आ जाती है तो मैं जयपुर का लोग छा देखो खाबा का शौकीन बड़ा मैं जयपुर का लोग छा देखो खाबा का शौकीन बड़ा, गर्मिया में मैं गोट कर ले और सर्दिया में मैं पोस बड़ा। अरे वाह। तो वो जो पोस बड़े जो है वो पोस बड़े फिर अचानक से हर मंदिर से उसकी पोस बड़े का भी आजकल ट्रेंड गजब हो गया था। जी सर, ऐसा जिस मंदिर में अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब जो ऐसा लगता है जैसे वो वहां वाले देवता तो शायद नाराज हो जाएंगे। बड़ा और फिर सर एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे सर्दियां आती है तब गोट का अपना आनंद है राजस्थान के अंदर। लोग आजकल जैसे हनुमान जी का जो मंदिर है आपका, खोले के हनुमान जी, वहाँ पे गोट का बड़ा आनंद है। सवामणियां जो है, सवामणियां होती है, बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है किचन की, रसोई की। चलते चलते बात कर लेते हैं आराध्य देव गोविंद देव जी की। जिस तरीके से वहां पे फाग चलता है, जिस तरीके से कृष्ण और कृष्ण की बात होती है, कृष्ण के अपने अंदाज की बात होती है, तो ये जो कहानी है, इस कहानी में कहीं ना कहीं प्रथम पूज्य है गोविंद देव जी। जो कृष्ण की बात है, राधा की बात है, उसकी रासलीला की बात है, कृष्ण की अपनी होली की बात है, ये सब अपने अलग में अलग अंदाज। जी हाँ, बिल्कुल। गोविंद देव जी तो वैसे ही पूरे साल भर सब पे रंग बरसाते हैं, पर फागुन के महीने में तो उनका जो वहां के उस मंदिर की छटा है वो ऐसी है, वहां पहुंचकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस दुनिया में कहीं रह रहे हैं। जिस तरह से लोग वहां पर एक सुर में, एक लय में, एक ताल में गाने गाते हैं, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, वो जिस तरह से गाने गाते हैं आपको लगेगा कि हाँ, असली होली यही है। वो जो वहां पर आपने देखा होगा, पीछे जाते हैं तो थोड़ा सा 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ती परिक्रमा के लिए, फिर ये घूम के फिर वापस 2 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। तो ये जो लहरों का
जो लहर के रूप में दिखते हैं ना भक्तगण, वो बिल्कुल यमुना जी का एक वो है जिसमें कि ऐसा लगता है जैसे कि यमुना की लहरें हैं और भक्तगण उसका आनंद ले रहे हैं वहां पर फागुन का। चलो, जिंदगी में मिलता हर शख्स होली सा होता है। अंतिम दौर में इससे हम वाइंड अप करेंगे कि जिंदगी में मिलता हर शख्स होली सा होता है। कोई रंग बदल देते हैं, कोई रंग भर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आप सभी लोगों को अपडेट इंडिया की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी तरह की मस्ती में झूमते रहें और अपडेट इंडिया देखते रहें।